Welcome to class and test. Or today's our new topic is long distance transport of water. चलिए हम लोग देखते हैं क्या long distance transport of water. That means translocation. Translocation. What is translocation? How? Why we study the translocation and how the translocation occurs? Let's see. Substance move through the plant body by the process like diffusion, facilitated diffusion, active transport and mass और bulk flow. सब्सटेंस जो प्लांट बॉडी में मूव करता है ना, वो या तो डिफ्यूजन के द्वारा, नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नहीं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं तो मास और बल्क फ्लो के द्वारा. तो यहाँ हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो मेनली मास और बल्क फ्लो और जो मूवमेंट ऑफ गैसेज होता है प्लांट में या प्लांट बॉडी से बाहर से, वो मेनली जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू. ओके. और मूवमेंट ऑफ वाटर जो होते हैं प्लांट्स में, वो एक स्पेशल डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं जिसे कि कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस. ओके. गैस का मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा. लेकिन वाटर का जो मूवमेंट होता है वो एक स्पेशल डिफ्यूजन के द्वारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? आप सभी लोग जानते हो. क्लियर है? और आयंस जो मूव करता है सेल्स में, एक सेल से दूसरे सेल में, वो या तो डिफ्यूजन के द्वारा कर सकता है, नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा कर सकता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी कर सकता है. तो यहां पर आपने देखा कि गैस का मूवमेंट कैसे होता है, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है और आयंस का मूवमेंट कैसे होता है. वो आप बता सकते हो. गैस का कैसे होता है? बताओ बताओ. डिफ्यूजन के द्वारा. और वाटर का बताओ कि किस तरह से होता है प्लांट्स में? ऑस्मोसिस के द्वारा. और आयंस का मूवमेंट सेल थ्रू सेल तीन मेथड से, डिफ्यूजन के द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसी के द्वारा भी हो सकता है. अब जो मूवमेंट होता है वाटर का, मिनरल्स का या फूड अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, ये ध्यान देने का चीज है ना. यही हम लोग को पढ़ना है. इट जनरली डन बाय अ मास और बल्क फ्लो सिस्टम which operates due to difference between the pressure of two points. और मास में होगा, बल्क फ्लो सिस्टम होगा, और वो होगा कैसे? ये होगा डिफरेंसेज बिटवीन द प्रेशर ऑफ टू पॉइंट्स के चलते. दैट पॉइंट इज सोर्स एंड द सिंक. और द सबस्टांस वेदर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन आर कैरिड एट सेम स्पीड. और जो सबस्टांस डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे या अकेले होंगे, जैसे भी होंगे, उन सब का जो स्पीड रहता है ना वो सेम रहता है. ये नहीं कि सबका अलग अलग, नहीं, सेम स्पीड से सब आपको ट्रांसपोर्ट होंगे. सच अ मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन वेयर डिफरेंट सबस्टांसेज मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. और यह जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन से हट करके है, जहाँ की प्रत्येक सबस्टांस है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है उसके मूवमेंट का, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ देयर ऑन. और वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं. और मास और बल्क फ्लो मूवमेंट अकर्स थ्रू ऑल कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स. ये जो मास और बल्क फ्लो मूवमेंट होता है वो किसमें? ऑल कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स में. एंड हेंस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. और उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन. ये जो मास और बल्क फ्लो मूवमेंट होगा, कहाँ होगा? जितने भी कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट्स हैं उसमें, और उसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स. अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि वैस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स कौन है? तो ये देखिए, यही है, आपने पढ़ा ही है 9th 10th में लगता है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स. प्लांट्स में दो प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम. फ्लोएम जो है वह आपका ट्रांसलोकेट करेगा किस चीज को?
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। कहाँ से कहाँ? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसलोकेट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये ध्यान देने का चीज है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तो ये ट्रांसलोकेट करता ही है, लेकिन कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वहीं पर ये जो जाइलम है यह ट्रांसलोकेट करता है वाटर, और वाटर के में जो घुले हुए रहेंगे, मिले हुए रहेंगे मिनरल सॉल्ट्स, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स का। ओके, इन सब को ये ट्रांसलोकेट करता है कहां से कहां? ये ध्यान देने का चीज है कि फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है, जब गाड़ी जो ट्रेन से छूटेगी तो कौन से प्लेटफॉर्म से ये निकलेगी? रूट से। जाइलम का ट्रांसलोकेशन होता है रूट से टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन फ्लोएम का होता है कहां? फ्रॉम लीव्स टू अदर ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और जाइलम में जो ट्रांसलोकेशन में जो काम करते हैं वो जाइलम के पार्ट्स हैं, एक ट्रैकाइड्स और दूसरा ट्रैकिया। ये दोनों ही वाटर ट्रांसलोकेशन का में काम करते हैं। ओके, तो ये आप जान गए कि वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन है। एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम किस चीज का ट्रांसलोकेशन करता है? वाटर का। फ्लोएम किस चीज का करता है? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी खाद्य पदार्थ का। ठीक है, जाइलम ट्रांसलोकेट कहां से कहां करता है? तो रूट टू एरियल पार्ट्स। अब फ्लोएम कहां से कहां करता है? आपको लीव्स टू अदर पार्ट्स। ओके, अब अगर आप किसी भी तने को अगर क्रॉस सेक्शनली कट कीजिए, जैसे यहां से मैंने काटा, ठीक है, चाकू से ऐसे ऐसे करके मैंने काट लिया, जैसे खीरा आप काटते हैं ना गोल गोल, वैसे आप गोल गोल काट लीजिए। तो जब गोल खीरा आप काटिएगा, ठीक है, तो उसी तरह से पेड़ के तने को जब काटेंगे तो जो बाहर में जो ये जो गुब्बारा है ना, गुब्बारा का ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है, ये जो आउटर पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द जाइलम। ये जाइलम है। ओके, और इसके अंदर जो ये आप केसरिया वाला जो पोर्शन देखते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका फ्लोएम है। ओके, इस तरह से ये सजे हुए रहते हैं। जाइलम जो है वो बाहर में एक टोपी की तरह फ्लोएम पर बैठा हुआ रहता है। ओके, और प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से, एंड एवरेज सॉइल कंटेन अबाउट 25% वाटर बाय वॉल्यूम। कोई भी सॉइल जो है ना, अगर एवरेज देखा गया है तो यह देखा गया है कि सॉइल जो अपने 25% तक वॉल्यूम का वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। और दिस वाटर इन सॉइल इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। और ये जो वाटर जो हो रहता है सॉइल में, उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम लोग रन ऑफ वाटर, दूसरा वाटर जो सॉइल में है वो ग्रेविटेशनल वाटर, तीसरा कैपिलरी वाटर और चौथा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये 4 फॉर्म में वाटर रहते हैं जो ये सॉइल में मैक्सिमम 25% तक एब्जॉर्ब रह सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा भाई कि रन ऑफ वाटर क्या है? तो ध्यान दीजिए कि 4 तरह के वाटर रहते हैं सॉइल में। एक को कहते हैं रन ऑफ वाटर, दूसरे को कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, तीसरे को कहते हैं कैपिलरी वाटर और चौथे को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब इन चारों वाटर में से आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अनअवेलेबल है प्लांट के लिए, इसका कोई यूज नहीं कर पाता है। ग्रेविटेशनल वाटर भी अनअवेलेबल है और रन ऑफ वाटर भी नहीं अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए उपयोग में आने वाला एक ही वाटर है और वो है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स के काम का होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कैपिलरी वाटर एकमात्र है जो कि प्लांट्स के एब्जॉर्प्शन में यूज होता है, ट्रांसलोकेशन में यूज होता है। रन ऑफ वाटर, दिस वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सॉइल सरफेस। यह कहाँ उपस्थित होता है? सॉइल सरफेस पर, एंड गेट्स ड्रेन्ड अवे अलोंग द स्लोप्स ऑफ द सॉइल। और सॉइल के स्लोप के हिसाब से ही ये खेतों में घूमते रहता है। इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, या प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है। सेकंड जो वाटर है वह है ग्रेविटेशनल वाटर। आफ्टर रेनफॉल, वर्षा के बाद, सम अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट्स डाउन।
कुछ वाटर जो है वो नीचे की तरफ रिश्ता है, परकोलेट्स डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ रिश्ते जाना, है ना। तो कुछ वाटर नीचे की तरफ रिश्ते जाता है इन डीपर लेयर ऑफ सॉइल के डीपर लेयर में, एंड रीचेस टू वाटर टेबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से, इन्फ्लुएंस ऑफ मतलब प्रभाव से, वाटर जो है वो सॉइल में नीचे चला जाता है। और वैसे वाटर को हम लोग, जो वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से सॉइल से नीचे जाता है, सॉइल में नीचे जाता है, वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल वाटर। और यह वाटर भी अनअवेलेबल होता है प्लांट्स को। थर्ड जो वाटर हम लोग देखते हैं वह है कैपिलरी वाटर। सम अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स रिटेन्ड इन स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। और कुछ वाटर जो है ना, वो मिट्टी का जो सॉइल पार्टिकल्स होता है ना, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है छोटे छोटे रहते हैं जो मिट्टी के, उसमें क्या रहते हैं, घुसे हुए रहते हैं, ठीक है ना, उसमें ये घुसे रहते हैं। यही वाटर जो है ना प्लांट के उपयोग का है। इट इज हेल्ड इन द सॉइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के विरुद्ध में ये यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं। और दिस वाटर इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। और ऐसे वाटर को हम लोग कहते हैं क्या, कैपिलरी वाटर, जो कि कौन सा, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में, है ना, अगेंस्ट में खड़ा होता है, रहता है। कहाँ रहता है, तो इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं कैपिलरी वाटर, एंड इज अवेलेबल टू प्लांट्स। और यह प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दिस वाटर इज अटैच्ड विथ कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स एंड प्लांट्स रूट कांट अब्जॉर्ब इट। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वह कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा अटैच्ड होता है, कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स में अटैच्ड होता है। और यह प्लांट्स वाटर जो है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है, जो कि कोलोइडल सॉइल पार्टिकल्स में अटैच रहता है, वह भी प्लांट के किसी काम का नहीं है। सो इट इज अनअवेलेबल फ्रॉम वाटर, फॉर्म ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। तो यह वाटर भी प्लांट्स के किसी काम का नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब चीजों को। द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, सॉइल एंड सॉइल वाटर। यह वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना प्लांट्स के द्वारा, वह गठबंधन से होता है। किसके, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन माने गठबंधन से। किसके किसके गठबंधन से, तो प्लांट रूट्स, सॉइल एंड सॉइल वाटर के गठबंधन से, इंटरेक्शन से, पारस्परिक सहयोग से, है ना, पारस्परिक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। सभी लोग एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, जिसको कि हम लोग इसका इंग्लिश शब्द कहते हैं क्या, इंटरेक्शन, पारस्परिक प्रभाव डालना। उससे आपको प्लांट्स में क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल ऑकर्स थ्रू रूट हेयर्स। और रूट में रूट हेयर्स मौजूद होते हैं, उसी के माध्यम से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो रूट देखिएगा ना, तो सबसे आगे आपको रहता है रूट कैप, जिसको हम लोग रूट टिप कहते हैं। और ये रूट हेयर इस तरह से आपका निकला हुआ रहेगा रूट से। और ये जो निकलता है वो निकलता है रीजन ऑफ मैचुरेशन से। रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन होता है रूट में, ठीक है ना, एपिकल रूट में। तो वहां जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन पे पाए जाते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर ही क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, ना कि रूट नहीं करता है, रूट हेयर करता है। द रूट हेयर्स आर प्रेजेंट एट द रूट एपेक्स। और यह रूट एपेक्स पर मौजूद होता है। और दीज आर थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस। यह पतले वॉल्ड होते हैं, स्लेंडर एक्सटेंशन होते हैं, और कहाँ रहते हैं, रूट एपिडर्मिस में रहते हैं। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जो रूट हेयर है, जैसे कि आपके माथे में बाल है ना,
देखिए कितना पतला पतला, वैसे ही रूट हेयर होता है। अब हर एक बाल अलग अलग है तो सरफेस एरिया ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। और इनके जो वाल्स होते हैं, वाल्स ऑफ रूट हेयर आर परमिएबल, परमिएबल होते हैं, एंड कंसिस्ट्स ऑफ, और ये बने हुए होते हैं पेक्टिक एंड सेल्यूलोजिक सबस्टांस के। किस चीज के बने होते हैं, पेक्टिक एंड सेल्यूलोजिक सबस्टांस के। एंड रूट हेयर कंटेन्स वैक्यूल्स, और रूट हेयर में वैक्यूल्स होता है फिल्ड विथ सेल सैप, सॉल्ट, सुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। और द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रूट हेयर सेल इज वेरी हाई, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है रूट हेयर का सेल का वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके चलते दिस फैसिलिटी असिस्टेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सेल्स वाया ऑस्मोसिस, जिसके चलते ऑस्मोसिस के माध्यम से आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है।